एक बार की बात है, पप्पू को टीवी की चुड़ैल अंदर खींच लेती है और रात का फायदा उठाकर कल्लू चोर टीवी को चुरा ले जाता है। अरे भाई, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वो टीवी की चुड़ैल पप्पू की गर्दन पकड़कर पप्पू को ले जाती है। अरे मर गया रे! अरे भाई, मुझे बचाओ, बचाओ! और फिर टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अरे ये कमबख्त टीवी तो अपने आप ही बंद हो गया। लगत है चाइनीज माल है। कहीं ये टीवी खराब तो नहीं हो गया? अरे यार, अगर ये खराब हो गया तो कोई इसे खरीदेगा नहीं। क्या करूं? अरे कमबख्त, क्या हो गया तुझे? यूं अचानक से बंद क्यों हो गया? फिर कल्लू उसे बहुत देर तक ठोकता रहता है लेकिन टीवी नहीं चलता। लगता है अब इसे कबाड़ी बाजार में ही बेचना होगा। चलो कल सुबह से कबाड़ी को बेच आऊंगा। फिर रात होने पर कल्लू सो जाता है और रात को टीवी अपने आप चालू हो जाता है। और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है जिससे कल्लू की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे! ये कैसी आवाजें हैं भाई? अरे ये टीवी कैसे चल गया? ये तो खराब हो गया था। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। अब मुझे इसके बढ़िया पैसे मिलेंगे। अभी इसे बंद कर देता हूँ, कहीं फिर से खराब ना हो जाए। फिर कल्लू टीवी बंद करने जाता है और तभी वह चुड़ैल अपना हाथ टीवी से बाहर निकालती है और कल्लू की टांग को पकड़ लेती है। अरे मर गए रे! ये कहाँ है भाई? ये हाथ किसका है? फिर वो चुड़ैल कल्लू को भी टीवी के अंदर खींचने लगती है। अरे भाई, कोई है? बचाओ, बचाओ! ये कमबख्त टीवी तो मुझे अपने अंदर ही खींच रहा है। अरे मर गया रे! ये कैसा टीवी है भाई? हाय, ये मैं कहाँ फंस गया? टीवी भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें चुरा कर गलती कर दी। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मालिक के घर छोड़ आऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे! वो चुड़ैल कल्लू को टीवी के अंदर खींच लेती है और टीवी बंद हो जाता है। फिर कल्लू भी टीवी के अंदर होता है और वहाँ उसे पप्पू मिलता है। अरे भाई, ये कैसी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? अरे भाई, तुम तो वही हो जो इस फिल्म में काम कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे? अरे बेवकूफ, मैं कितनी देर से तुझे बोल रहा था कि मेरी मदद करो। मैं यहाँ टीवी में फंस गया हूँ। मूर्ख, अब तू भी टीवी के अंदर ही है। यहाँ एक चुड़ैल है जो रात होते ही लोगों को टीवी के अंदर खींच लेती है। अरे गया रे! ये मैं कहाँ फंस गया? भाई, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता भाई। तभी वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है और दोनों उसे देखकर भागने लगते हैं। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो दोनों भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, क्या हम अब कभी इस टीवी से बाहर नहीं निकल पाएंगे? मुझे नहीं पता भाई, ये टीवी रात होते ही खुद ब खुद चल जाता है। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा। तभी उस भूतिया टीवी के खोने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। फिर रात होने पर कल्लू भाई, रात हो गई है। ये टीवी किसी भी पल चालू हो जाएगा, हमें तैयार रहना है। तभी वो टीवी चालू हो जाता है और वो दोनों टीवी की स्क्रीन पर भागकर आ जाते हैं। अरे भाई, कोई है, कोई है, हमें बचाओ, हम इस टीवी में फंस गए हैं। भाई, कोई मदद करो। अरे भाई, कोई है, बचाओ, बचाओ! अरे भाई, ये कैसी आवाज है?
लगता है ये उस टीवी की आवाज है। अरे भाई बचाओ, कोई हमारी मदद करो। अरे ये तो कल्लू चोर का घर है, ये आवाज तो यहीं से आ रही। फिर वो कल्लू चोर के घर में जाकर देखता है और उसे वो टीवी दिखता है। अरे ये तो वही टीवी है जिसकी तलाश पूरा गांव कर रहा है। फिर वो घर के अंदर घुस जाता है। अरे पप्पू भाई, वो देखो हीरा ने हमें देख लिया, अब हम बच जाएंगे। अरे हीरा भाई, इधर देखो, हम यहाँ हैं इस टीवी के अंदर, इधर देखो भाई। अरे ई का ये कल्लू चोर तो हीरो बन गया रे। इस कमबख्त को तो फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया भाई। ये कैसे हो सकता है भाई? अरे नास मिटे, मुझे किसी फिल्म में काम नहीं मिला है। मैं और पप्पू भाई इस टीवी में फंस गए हैं। यहाँ टीवी के अंदर एक चुड़ैल है, वह लोगों को टीवी के अंदर खींच लेती है। भाई वह चुड़ैल किसी भी पल यहाँ आ जाएगी, तुम कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालो। अरे मर गए रे, ये टीवी तो सच में भूतिया टीवी निकला रे। सब गांव वाले सही कह रहे थे। अब मैं क्या करूं? कल्लू भाई, मैं तुम दोनों को बाहर कैसे निकालूं? हमें कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी करो, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है। पप्पू भाई, वह देखो, वह चुड़ैल यहीं आ रही है। हमें अभी यहाँ से भागना होगा। अरे हीरा भाई, तुम टीवी से दूर हट जाओ, भूल कर भी इस टीवी के पास मत आना, नहीं तो वह चुड़ैल तुम्हें भी इस टीवी के अंदर खींच लेगी। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यह सब देखकर हीरा हैरान रह जाता है। अरे मर गए रे, यह तो सच में चुड़ैल है। फिर वह चुड़ैल अपना हाथ निकालकर हीरा को भी टीवी के अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हीरा पीछे हट जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब के सब मारे जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। फिर देखते ही देखते टीवी बंद हो जाती है और हीरा टीवी को उठाकर सरपंच के घर ले आता है और उसे सारी बात बताता है। टीवी की खबर सुनकर सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। क्या तुम सही कह रहे हो हीरा? सरपंच जी, हीरा भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने भी अपनी आँखों से देखा था जब वो चुड़ैल इन्हें अंदर खींचकर ले गई थी। लेकिन अब हम इन्हें टीवी से बाहर कैसे निकालें? सरपंच जी, ये टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है, हमें बस इसके चालू होने का इंतजार करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है सरपंच जी, आने दो इस चुड़ैल। फिर वो सभी लोग वही इंतजार करने लगते हैं। फिर अगले दिन रात होने पर वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है। अरे राधा, अरे सरपंच जी, आप भी यहाँ हैं। अच्छा हुआ जो आप सब आ गए, कृपा करके हमें यहाँ से निकालिए। पप्पू भाई, तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है, आने दो उस चुड़ैल को। फिर भीमा हनुमान जी की मूर्ति को कपड़े से ढककर टीवी के पास रख देता है। तभी वो चुड़ैल मूर्ति को इंसान समझकर टीवी के अंदर खींच लेती है। फिर जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटता है तो चुड़ैल की हालत खराब हो जाती है। अरे अरे मर गई रे, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अरे मर गई रे, मर गई। फिर हनुमान जी की मूर्ति के अंदर से प्रकाश निकलता है और चुड़ैल जलने लग जाती है और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है। टीवी का काला जादू खत्म हो जाता है और कल्लू और पप्पू दोनों टीवी से बाहर आ जाते हैं। अरे बच गए रे, हम तो बच गए। पप्पू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ये टीवी तुम्हारे घर से चोरी कर लिया था। अब मुझे ये टीवी नहीं चाहिए भाई, कृपा करके तुम इसे अपने साथ ले जाओ।